कि हम लोग किस तरीके से चैप्टर्स को ऐसे पढ़ें, ऐसे समझें कि हम लोग अपने एग्जाम में 100% स्कोर कर सकें। अब कहोगे ओ मास्टर साहब, पेपर तो 100 नंबर का होता है, ये तुम्हारा जोड़ने पे 100 से ज्यादा हुआ जा रहा है, ये क्या कलाकारी है। तो ये मत करना कि सर 12th का स्कोर करना है तो बाकी चैप्टर्स में लापरवाही कर दे रहे हैं, जो हमारे काम के हैं वो हम ज्यादा पढ़ ले रहे हैं। आपको मेहनत पूरे में करनी है और पढ़ने से ज्यादा फोकस करना है सीखने पर, क्योंकि जब हम सीखते हैं एग्जाम में कुछ नया होता है, हम तब भी ऐसे सवाल कर लेते हैं। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और होंगे तंदुरुस्त। तो बच्चों, मैं दा कुशवाहा सर आप सभी बच्चों का करता हूं स्वागत बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम चैनल पर, जहां पर हम सीख रहे हैं मैथमेटिक्स बेसिकली दा कुशवाहा सर के साथ में। तो हम और आप मिलकर आजकल मैथमेटिक्स की चर्चाएं कर रहे हैं। अभी तो आप लोग थोड़ा सा जानने भी लगे होंगे हमको यहां पर। तो बेटे, आज हम यहां पर क्या चर्चा करने आए हैं? पीछे कुछ नहीं लिखा, खाली बिल्कुल। आज हम यहां पर क्या चर्चा करने आए हैं? अब चूंकि यार हम लोग मैथ वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अपन चर्चाएं मैथ की ही करेंगे। तो बेसिकली टर्म यूज होता है बेटा, लिखा होता है रोड मैप, है ना। एक से लिखा होता है ना सर, ऐसे कर सर कि कुछ सर सर कोई खतरनाक सा चीज बता दो, तो बेटा एक टर्म होता है रोड मैप। क्या होता है रोड मैप? रोड मैप का बेसिक मीनिंग ऐसा है कि सर अपने को यह जानना है कि हमारी जो मैथमेटिक्स चल रही है, तो वो मैथमेटिक्स आखिरकार किस तरीके से चल रही है, कैसे काम हो रहा है, कैसे हमें मैथ में पढ़ना है, किन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है, किन चैप्टर्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, किन चैप्टर्स को हम लोग एक्स्ट्रा मेहनत करके कवर कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पर ये बात करने आए हैं बेटा कि हम लोग किस तरीके से चैप्टर्स को ऐसे पढ़ें, ऐसे समझें कि हम लोग अपने एग्जाम में 100% स्कोर कर सकें। तो अपना टारगेट बेटा होता है 100% स्कोर करने का। हम कोई 90+, 95+ इन बातों पर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते। अपना लक्ष्य है बेटा कि हमारे बच्चे मैथ में स्कोर करेंगे 100%। एक को क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितने पेपर में आएंगे सब हम आएंगे, सब हम करेंगे, और जितने नंबर हम चाहते हैं उतने नंबर लेके आएंगे। तो कुल मिलाकर हम लोग इस बात पर करने वाले हैं चर्चा। तो सबसे पहले बेटा हम देख लेते हैं कि सर मैथ में आखिरकार कहानी कैसी है। तो सर मैथ में आखिरकार कुछ इतनी ऐसी कुछ कहानियां चल रही हैं सर, ऐसी ऐसी करके खूब सारा है। तो हमने इस पूरी की पूरी जो डिजाइन है बेटा, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है टोटल ये 6 यूनिट में। हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे को एक 6 यूनिट में ऐसे डिवाइड मारा है कि सर हमारी जो मैथ्स है 12th स्टैंडर्ड की, उसमें क्या क्या है पढ़ने के लिए, कैसा कैसा है पढ़ने के लिए। तो सर हमारे पास एक यूनिट आएगी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की, एक यूनिट हमारी आएगी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की। मतलब एक यूनिट में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट है, मतलब ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़ के चलते हैं, रिलेट होकर चलते हैं। उसके बाद में हमारा एक यूनिट आएगा जिसमें आपका टॉपिक होगा रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद अपनी यूनिट में आती है कैलकुलस। कैलकुलस में हमारे पास में ओवरऑल इतने टॉपिक्स हैं बेटा, जिसमें से आपके पास में क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके बाद में अगली यूनिट हमारी है बेटा, जिसमें हमारा वेक्टर अलजेब्रा और 3D है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके बाद में एक यूनिट है हमारा बेटा एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग अपनी, ठीक है ना भाई। इसके बाद में एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, यहां पर एलपीपी है बेटा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है भाई। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है मैथमेटिक्स में कैसे कैसे रहता है। जब आप इंडेक्स को देखोगे तो इंडेक्स में ये चैप्टर आपको पहले दिए हुए हैं, फिर बाद में ये है, फिर इधर गए हैं, फिर तरीके से ऐसे घूम घाम के चला आया है। तो साहब सुनिए जरा, यहां पर कहानी कैसी है। यहां पर कहानी ऐसी है सर, सिलेबस की बात करें तो हमारे पास ओवरऑल इतने चैप्टर हैं पढ़ने के लिए। हमने ये कंबाइंड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट ही डिटरमिनेंट में यूज होते हैं। यहां पर जब आप क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी की बात करोगे तो कहने के लिए टॉपिक का नेम क्वांटिटेटिव और डिफरेंशियबिलिटी है, बट इसमें जो एक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं बेटा वो है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन आपने थोड़ा सा पढ़ा होता है 11th में, इस चैप्टर की थोड़ी सी हिस्सेदारी हमने 11th में पढ़ी होती है, बची खुची हम 12th में पढ़ते हैं। इस चैप्टर का पूरा नाम है लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। तो लिमिट अपन पढ़कर आते हैं 11th में, डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं 11th में, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ यहां पर पढ़ते हैं बेटा। तो ये जो सर आप देख रहे हो सर, नंबर कुछ सर लिख रखा है सबके आगे, ये नंबर कैसे लिख रखे हैं टेढ़े मेढ़े से, तो जरा बताते हैं बेटा आपको है क्या।
मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ, तो इसका जो वेटेज एग्जाम में आया सर, वो लगभग 31 नंबर का आया। मतलब 31 मार्क्स की लगभग आपकी क्या थी, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाला पार्ट था। इसके बाद में क्या हुआ सर, इसके बाद में जो हमारा अगला पार्ट आया यूनिट 2 से, तो यहां पर रिलेशन फंक्शन से लगभग 9 नंबर का पेपर आया। आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 22 नंबर का पेपर आया। इसके बाद में जो कैलकुलस हमारी थी, उस कैलकुलस में से क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी से 24 नंबर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 7 नंबर, इंटीग्रल से 45 नंबर का पेपर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से 2 नंबर का, डिफरेंशियल इक्वेशन से 10 नंबर का। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ऐसा चैप्टर है कि भाई कभी कभी इसका क्वेश्चन आता ही नहीं है, 0 नंबर का होता है, नहीं मिलता नहीं क्वेश्चन कभी कभी इसका। इसके बाद में यूनिट 4 में वेक्टर अलजेब्रा लगभग 12 नंबर की आई, 3D लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन आए, एलपीपी लगभग 10 नंबर का और प्रोबेबिलिटी लगभग 13 नंबर का। ये आपका वेटेज था, चैप्टर वाइज कितने नंबर का पेपर आया। अब कहोगे ओ मास्टर साहब पेपर तो 100 नंबर का होता है, ये तुम्हारा जोड़ने पे 100 से ज्यादा हुआ जा रहा है, ये क्या कलाकारी है। तो हमने सुनो, अब यहां पर है क्या बेटा, यहां पर बेटा कहानी ऐसी है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है। आपका जो एग्जाम पैटर्न है बेटा वो कुछ इस तरीके का है। हमारे एग्जाम पैटर्न में क्या है बेटा, हमारे एग्जाम पैटर्न में 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव होंगे, शॉर्ट आंसर्स होंगे और होंगे लॉन्ग आंसर्स। अब समझिएगा, हमने जो टोटल क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो आते हैं 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं। उन 100 में से अपने को 50 करने हैं। क्या करना है, उन 100 में से अपने को 50 करने हैं। भैया 100 नंबर का पेपर तो हो गया ना, ये इसमें से 50 नंबर का करने हैं, 50 का छोड़ने हैं। समझ गए ना बात को। तो भैया 100 नंबर का पेपर यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे, जिसमें से आपको कोई 50 करने हैं, कोई बीच में गुचड़ मुचड़ नहीं हो रहा है। उन 100 में से कोई 50 हमें कर देना है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में हमारे आ रहे शॉर्ट आंसर बेटा। शॉर्ट आंसर बेटा हमारे पास टोटल आ रहे हैं 30 क्वेश्चन, उन 30 में से 15 हमें करने हैं। उन 30 क्वेश्चन में से बेटा हमें 15 करने हैं केवल। ऐसे ही लॉन्ग आंसर से बेटा 8 आएंगे, 8 में से कोई 4 हमें करने हैं। तो भैया बात समझ गए। अच्छा अब कैलकुलेशन अगर कर ले अपन, मैथ वाले ना सब, तो 100 नंबर का पेपर यहां से आया, फिर 30 क्वेश्चन हुए टोटल, तो 60 नंबर का पेपर यहां से आया, 8 क्वेश्चन 5-5 के, तो देखो 40 नंबर का पेपर यहां से आया। तो आपका जो एग्जाम आया वो आया कितने नंबर का, 200 नंबर का पेपर। आपका पेपर कितने नंबर का आया बेटा, 200 नंबर का। करने कितने हैं अपने को, करने हैं 50 यहां से करने हैं बेटा, 30 नंबर का यहां से करना है, 20 नंबर का यहां से करना है, यानी कि आपको चाहिए 100 नंबर। क्या है बेटा, आपको चाहिए 100 नंबर। तो अभी समझ गए ना वो स्कोर ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि किस टॉपिक से कितने नंबर का पेपर एग्जाम में आया है, ये इंपॉर्टेंट है। किस टॉपिक से कितने नंबर का आया है, तो भैया आया कितना था और करना कितना है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो भाई अगर हम टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे देखो अब रिलेशन फंक्शन 9 नंबर का है, कम वेटेज। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहां पर, तो बेटा यहां पर अगर हम आईटीएफ की बात कर लें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम बात कर लें बेटा, तो देखो लेटेस्ट में कितना 22 नंबर का आया है। कितना बेटा, 22 नंबर का आया है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना, 22 नंबर का आया है। यानी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है जिंदगी में। तो जैसे होता है ना, कुछ बच्चे, सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि सर कम से कम पढ़ाओ, बहुत थोड़ा सा पढ़ाओ, थोड़े से क्वेश्चन कराओ, लेकिन नंबर अपने को पूरा चाहिए। कलाकारी हम करेंगे, ढंग से नहीं पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नंबर हमको पूरे चाहिए। तो उन बच्चों के लिए भी प्लान है, ठीक। लेकिन जो मेरी एडवाइस रहेगी, क्योंकि बेटा आपका जीवन का लक्ष्य केवल यह नहीं है कि बस सर जी कक्षा 12 पास करना, 12th पास करना है, बस हो गया हमारा, 12th पास कर लेंगे, बियाह कर लेंगे, जिंदगी सेट, कुछ नहीं करना है भैया। 12th के बाद में बहुत कुछ है। 12th के बाद में आप किसी कॉम्पिटेटिव फील्ड में जाओगे, कॉम्पिटिशन की तैयारी करने जाओगे, तो यह मत करना कि सर 12th का स्कोर करना है तो बाकी चैप्टर्स में लापरवाही कर दे रहे हैं, जो हमारे काम के हैं वो हम ज्यादा पढ़ ले रहे हैं। आपको मेहनत पूरे में करनी है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग कहते हैं कि बच्चे 5 चैप्टर पढ़ लो पूरा हो जाएगा तुम्हारा, 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे, 5 चैप्टर पढ़ लो। अरे काहे का 12th के बाद में रुक जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे 12th के बाद, तैयारी नहीं करेंगे, नहीं कुछ करना है जीवन में, कक्षा 12 पास करना है, बस यही लक्ष्य बनाए हैं। तो यह लक्ष्य ये नहीं है। तो एडवाइस मेरी है कि आपको मेहनत पूरे में करनी है, बट फॉर बोर्ड्स हम लोग किसमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करेंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे।
कि भैया इनमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देना बोर्ड्स के लिए, बाकी पढ़ने सब हैं सर, लापरवाही किसी में नहीं करनी है, मेहनत पूरे में करनी है और पढ़ने से ज्यादा फोकस करना है सीखने पर, क्योंकि जब हम सीखते हैं एग्जाम में कुछ नया होता है हम तब भी ऐसे सवाल कर लेते हैं, तो फोकस किस पर होगा, सीखने पर। तो भैया देखो जरा आईटीएफ, दूसरा हमारे इन दोनों चैप्टर से मिलाकर आए 31 नंबर, तो हमारे लिए मतलब, और ये आसान भी है चैप्टर दोनों, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, ये आसान भी है बेटा, तो हम लोग इसके लिए टारगेट करेंगे कितना, कि भैया मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ये चैप्टर को अपने को ठीक करना है, क्योंकि भैया देखो बहुत कलाकारी नहीं, 31 नंबर का है 25 कर लेंगे, 25 का कर लेंगे, 25 आए सर, 22 नंबर का आया है 15 का आ जाएगा, कर लेंगे। देखो इन 2-3 चैप्टर से ही 40 नंबर हो गए, समझ रहे हो, जब हम बात कर रहे हैं कि हम कुछ छोड़ भी देंगे तब भी अपने हो गए 40 नंबर 2-3 चैप्टर से, समझे कि नहीं समझे। इसके बाद बेटा यहां से क्या है, डिफरेंशिएशन, क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन, ध्यान दो डिफरेंशिएशन पे, सवाल आसान होता है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि भैया पूरे के पूरे 24 कर लोगे, ना करो 20 कर लोगे, आसान होता है बेटा। तो जरा टारगेट सोचेंगे, जरा हम लोग दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर हम मैट्रिसेस में केवल 15 नंबर टारगेट करें, 22 का आ रहा है 15 का टारगेट है, 31 आ रहा है 25 का टारगेट है, 24 आ रहा है 20 का टारगेट है, कम टारगेट बनाया हूं, कम कम कम, समझ रहे हो। तभी भी देखो जरा इन्हीं 4 चैप्टर से ही बेटा हम लोग कितना 60 नंबर का स्कोर कर चुके हैं, इन 4 चैप्टर से ही, नोटिस करो इन 4 चैप्टर से ही हम बोर्ड्स में 60 नंबर का स्कोर कर चुके हैं, जबकि देखो हर चैप्टर को पूरा पूरा नहीं देख रहे पूरा आ जाएगा फिर भी, ठीक है। इसके बाद में बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, चलो कम नंबर का है इग्नोर, इंटीग्रल्स 45 नंबर का आया है बेटा, इंटीग्रल दुनिया कहती है कि बहुत टफ है, जब आप सीखेंगे मैथमेटिक्स मेरे साथ में, जब आप सीखेंगे मैथमेटिक्स मेरे साथ में, तो बेटा इस 45 नंबर के क्वेश्चन में से 45 नंबर का करोगे, 45 का, फिर भी हम कम लेते हैं, फिर भी कम लेते हैं, कहते चलो छोड़ो इसको, हम केवल 30 नंबर का करेंगे, छोड़ ज्यादा कम हो गया भाई, ये तो इतना तो बेइज्जती हो जाएगा, फिर 35 कर लेते हैं, अच्छा ठीक है चलो 35 नंबर का करेंगे। तो जरा सोच के देखो, 15 25 40 20 60 और 35 95, 95 नंबर हम पहुंच चुके हैं, इतना ही पढ़ के, जब हमने बहुत ज्यादा चीजें, देखो जरा कितने डब्बे बनाए हैं, केवल 4 डब्बे बनाए हैं अभी तक, इन 4 डब्बों में ही हम पहुंच चुके हैं 95 नंबर तक, समझ लो। तो 100% स्कोर करना इज नॉट अ वेरी टफ जॉब, आराम से कर सकते हैं। दूसरा इसके बाद में आप सबसे ज्यादा किसको फोकस करोगे, एलपीपी पर, इस चैप्टर पर, यहां पर भाई ध्यान देना है अपने को। क्यों ध्यान देना है सर, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, फिक्स है कि एक क्वेश्चन आना ही आना है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, 1-2 दिन में खत्म हो जाता है, समझ, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक ही तो फिक्स प्रकार के क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, टुपक जाते हैं बेटा, तो एक टुपक टुपक के अपने को यहां से 10 नंबर का है, तो भैया चलो, तो 10 नंबर का है, 10 नंबर पूरे कर लेंगे, बहुत सरल है, ठीक। अब जरा सोच के देखो, तो अगर हम बात करते 100 नंबर को टारगेट करते, तो बेटा 100 से ज्यादा का स्कोर हो गया, जबकि कुछ खास दिमाग नहीं लगाया है, जब कुछ खास दिमाग नहीं लगाया है तब भी हम 100 नंबर से ज्यादा का स्कोर कर चुके, जबकि बहुत सारे टॉपिक देखो जरा, वेक्टर 3D छुआ ही नहीं, प्रोबेबिलिटी छुआ ही नहीं, डिफरेंशियल छुआ ही नहीं, एप्लीकेशन इंटीग्रल छुआ ही नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टच ही नहीं किया, रिलेशन फंक्शन एक क्वेश्चन नहीं करे, तब भी 100+ का स्कोर कर चुके हैं हम लोग। तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, जो हम कहना चाहते हैं आपसे, क्या आप मेरी इस बात को रिलेट कर पा रहे हो बेटा, कि हम क्या कहना चाहते हैं बेटा आपसे। हम सिंपल आपसे एक बात कहना चाहते हैं बेटा, कि 100% स्कोर करना इज नॉट अ टफ जॉब, समझ गए, आप सभी के लिए 100% स्कोर करना बहुत आसान सा काम है, ये तो ऐसे ही बता दिया कि भैया ऐसे से कर लेना। अब बात आती है सर पढ़ाई कैसे करें, क्या करें सर, इसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा। तो हमेशा से एक बात समझिएगा, जैसे आप क्लासेस लेते हैं तो अपने को इंपॉर्टेंस क्या है, अपने को सबसे पहले किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में उसके नोट्स, ध्यान रखें नोट्स आप खुद बनाएंगे, जो भी आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे, ठीक है ना, आपको ट्राई करना है वो आपके खुद के हों, आपको हमारे पास हर एक चीज मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ नोट्स, क्वेश्चन पेपर, डीपीपी,
सब क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेरी एडवाइस क्या है कि आप नोट्स खुद से प्रिपेयर करेंगे, ट्राई करेंगे कि नोट्स आपसे खुद से प्रिपेयर हो, खुद आप नोट्स को बनाएं। इसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है भाई, इसका क्या बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस में डीपीपी तो बेटा हम आपको देते ही हैं, इसके साथ में सर अपने क्लास वाले क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, इसके बाद में जो भी आपकी रेफरेंस बुक है बेटा उस बुक के क्वेश्चन भी करने हैं, इसके साथ ही बेटा आपको टेस्ट भी देना है। कहीं आपके अंदर ज्यादा मोटिवेशन ना आ जाए, बहुत ज्यादा मोटिवेट ना हो जाओ, तो आपको हम टेस्ट भी लेंगे, आपका ऐप पर होता है बेटा, टेस्ट भी होगा, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन को डाउन किया जा सके कि भैया देखो लुढ़क गए, इतने नंबर कम आ गए, गलत हो गया है ना। तो ये सब भी, तो आपको एक अच्छा स्कोर करने के लिए, बेहतरीन तरीके से चीजों को सीखने के लिए एक बात ध्यान रखें, टारगेट ये नहीं है सर कि हमें केवल 12th पढ़ना है, केवल 12th तक ही सीमित रहना है। आपका टारगेट सर 12th के बाद भी बहुत सारे टारगेट्स होते हैं आपके। आप में से कई बच्चे जेई का प्लान करोगे, कई बच्चे एनडीए का प्लान करोगे, कई बच्चे किसी अदर जॉब का, अदर कंपटीशन का प्लान करोगे, आप सीयूटी के एग्जाम देने जाओगे, सर हम अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करें, बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा आपके साथ में। तो फिर टारगेट कभी ये नहीं करना कि नहीं सर बस यही, अब कुछ नहीं बेटा। इसके बाद इसीलिए मैंने क्या कहा, किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखने हैं, नोट्स आपको खुद से प्रिपेयर करने हैं, कितना भी मिल जाए, बट मेरी एडवाइस है कि आप नोट्स खुद से बनाएंगे, एडवाइजरी है बेटा मेरी आपको। इसके साथ ही सर आपको प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट जरूर देने हैं। टेस्ट बेसिकली कुछ नहीं होता बेटा, टेस्ट होता है एक सेल्फ जजमेंट प्रोग्राम, जहां पर आप ये देखते हैं सर आप कितने गहरे पानी में हैं, सीधी सी बात है। टेस्ट में आपको यह देखना है सर आप कितने गहरे पानी में हैं, आपको अपने आप को जजमेंट करना होता है बस। टेस्ट आपको देना ही देना है, नहीं आता है पूरा, नहीं प्रिपेयर हो पाया तब भी टेस्ट देना है। क्यों, जज कर पाओ कि हम कितना हमको आता है, कितना भी और सीखना है और मेहनत करनी है। तो इन सब चीजों को निपटाने के लिए बेटा टेस्ट जरूरी है। तो आप इस तरीके से पढ़ाई करें, इन चीजों को ध्यान रखें बेटा, टॉपिक में किसका वेटेज कितना है, किसका कैसा रास्ता है साहब, किस तरीके से हम काम करने वाले हैं, क्या होने वाला है बेटा, इसके लिए मेहनत करेंगे। दूसरा, क्लासेस चलती ही है बेटा, तो लाइव क्लासेस अपन लेते ही है, इसी के साथ साथ आपको चैनल पर हम वन शॉट सीरीज भी कराएंगे, हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, हम सब कुछ कराएंगे बेटा आपके लिए। लेकिन आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं अपने प्रति, क्योंकि आपको सीखना है। तो फिर सीखने के लिए जितनी बातें बताई सर इसमें करिए। दूसरा, इसी के साथ में कुछ बातें और समझ लो। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और आता है आपके दिमाग में, सर हमें कितनी नोटबुक लेनी चाहिए या नोट्स कैसे बनाएं। तो नोटबुक की कहानी समझ लो बेटा, जब आप लाइव क्लास ले रहे होगे तो लाइव क्लास के दौरान पे आपके पास में 2 कॉपी होनी चाहिए, सीधी सीधी सी बात है। एक आप कह सकते हो फेयर, एक कह सकते हो रफ। ध्यान रखो बेटा, एक होती है फेयर, एक होती है रफ। फेयर कॉपी वो होती है जिसमें आप नोट्स बनाते हो, ठीक है भी। रफ कॉपी वो होती है जिसमें हम सवाल आया रगड़ रगड़ सवाल कर देते हैं पूरे के पूरे। नोटिस करना, जब आप लाइव क्लास ले रहे हो, सर ने डेफिनेशन लिखी, सर ने क्या किया, कोई डेफिनेशन स्क्रीन पर आई, तो सर उसके स्क्रीन पर टाइम भी देते हैं। सबसे पहला काम आपका समझने का है, सीधा छापने का नहीं है। नोट्स बाद में अपलोड हो जाते हैं पीडीएफ में, तो आप वहां से भी कर सकते हो, बट सीधा सीधा अपने को छापना नहीं है। आपने पहले बात समझी, अब किसी ने डाउट पूछ लिया लेकिन आपको समझ में आ गया था, तो आप क्या करोगे, उस दौरान आप खाली नहीं बैठोगे, आप वो चीजें अपनी कॉपी में नोट करते जाओगे। ठीक, फिर होता है सर कि जब आप ये क्लास के साथ में आप नोट्स बनाओगे तो वो आपकी अधूरी भी रह जाएगी, हो सकता है कुछ छूट भी जाए, अल्लो सदी बनी नहीं ना पूरा, सर एक स्लाइड आगे निकल गए, तो क्या करो, स्पेस छोड़ दो, आगे लिख लो, इस तरीके से बनाओ। रफ कॉपी का यूज किया सर उस टाइम पर, सर ने जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आया, जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आया, तो आप उस क्वेश्चन को पहले नोट नहीं करोगे, आप उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करोगे। क्या करोगे, आप उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करोगे। अब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद अब कहानी क्या बनी कि सर आपको आ गया, सर ने बताया, आंसर मैच कर गया, हम प्रसन्न हो गए, बिल्कुल खुशी वाली मुद्रा में चले गए। तो बेटा अब सॉल्व हो गया, लेकिन सर उसको समझा रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उस दौरान आप उस क्वेश्चन को अपने फेयर कॉपी पे नोट कर सकते हैं। रफ कॉपी का यूज ये है, सर का जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आपको क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन बता दिया, अभी उसके बाद में अपन
सिमिलर क्वेश्चन कराते हैं प्रैक्टिस के लिए बेटा, तो आप क्या करोगे, तुरंत सॉल्व करने में जुट जाओगे। रफ कॉपी का यूज क्या है, इंस्टेंट सॉल्व करने में जुट जाओ। बस क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखे, सर की बातें मत सुनो, इग्नोर मार दो, तुम क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्यों, आपको तैयारी करनी है, आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को। तो तुरंत से क्या करो बेटा, क्वेश्चन सॉल्विंग पे जुट जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। सर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उस दौरान क्वेश्चन को यहां पर नोट कर लो, सॉल्व घर पे कर लेना। जो नोट्स आपके इनकम्प्लीट हो गए हैं फेयर कॉपी वाले, वो कैसे कंप्लीट करोगे, तो बेटा जैसे क्लास खत्म होगी, तो क्लास खत्म होने के बाद में नोट्स अपडेट होता है, लेकिन आपकी अगली क्लास भी होती है। तो नोट्स अपडेट कैसे करोगे, तो क्लास खत्म हो गई, सारी क्लासेस खत्म हो गई, हम बैठे सेल्फ स्टडी के लिए। जब हम बैठे सेल्फ स्टडी के लिए, उस दौरान देखा अच्छा नोट्स हमारे कंप्लीट नहीं है, अपन ने क्या किया, नोट्स ओपन किया, अब नोट्स को कंप्लीट करने बैठे। सोच के देखो, जिस दौरान आप नोट्स को कंप्लीट कर रहे होगे, कहीं ना कहीं आप उस क्लास का रिवीजन भी तो कर ले रहे होगे। तो आपके एक साथ दो दो काम हो गए कि नहीं हो गए, नोट्स भी कंप्लीट हो गए प्लस आपका रिवीजन भी हो गया, तो टाइम भी तो बचा। सोचो ना, टाइम भी तो बचा। कई बार ऐसा होता है ना, सर अरे यार सर क्लास खत्म हो गई, रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है, अब दोबारा पूरे नोट्स बना रहे हो, टाइम खर्च हो रहा है। तो यहां पे क्या, रिवीजन भी हो गया, टाइम भी बच गया। रफ कॉपी में क्वेश्चन भी सॉल्व होते जा रहे हैं, तो फिर प्रैक्टिस भी होती जा रही है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपने यहां पे नोट कर लिए थे, तो जब दोबारा सॉल्व करोगे, रिवीजन प्रैक्टिस हो गई। बात समझे ना। इसके साथ आपके सर एक नोटबुक और बनेगी। उस नोटबुक का टारगेट क्या है सर, उस नोटबुक में आप डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। उस नोटबुक में जो भी आपके टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आए थे सर, वो क्वेश्चन नोट कर करके आप सॉल्व करते जाओगे। डीपीपी के क्वेश्चन आपके टेस्ट, जो भी टेस्ट पेपर हुआ उसमें जो भी क्वेश्चन आपको मिले, वो क्वेश्चन नोट करके आप उस कॉपी पे सॉल्व करते जाओगे। तो एक नोटबुक में आपके क्या होंगे, डीपीपी और टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस होंगे। एक हमारी फेयर नोटबुक होगी जिसमें कॉन्सेप्ट होंगे प्लस हमारे क्वेश्चन होंगे। एक हमारी रफ कॉपी होगी, ये क्लास के लिए काम आएगी कि सर क्लास में जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं हमको फटाफट 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 क्या करना है, निपटा देना है। नाउ आई होप सो आपको ये मेरी प्लानिंग समझ में आई होगी कि सर आखिरकार हमें किस तरीके से चीजें करनी है। ओके ना, तो कैसे पढ़ना है, क्या करना है, अपन इस बारे में बेहतरीन तरीके से करेंगे पढ़ाई। नाउ आई होप सो आपको ये मेरी जो ये पंचायत हमने इतनी देर में करी है आपके सामने, इस पंचायत से कुछ तो समझ में आया होगा कि 100% स्कोर तो अपन ऐसे ही कर सकते हैं, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। बट आगे को देखते हुए अपन लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से मेहनत करेंगे और क्या करेंगे, सीखेंगे। मैथमेटिक्स इज अ लर्निंग सब्जेक्ट। क्या करना है अपने को, सीखना है। हम और आप मिलकर मेहनत करेंगे, मिलकर सीखेंगे, और भाई साहब 100% गारंटी के साथ लेके आएंगे। ठीक है ना, मिलजुल कर। तो फिर आई थिंक आज के लिए इतना काफी है बेटा, मिलते हैं हम लोग आगे। तो भैया तब तक के लिए सभी बच्चे ध्यान रखें। आई होप एंड बिलीव आप सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल मेरे बच्चों, टाटा बेटा।